फिर स्वयंवर शुरू करो। हैं? छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली और भैया दूज, ये काहे की है जानते हो? धनतेरस जो आप लोग दुकान पर जा करके स्टील की एक कटोरी, चिमचा, कुछ भी खरीद जरूर करके ले आएंगे। क्यों है ऐसा? ले आते हो क्यों? एक तो घर की सफाई करते हो, कोना कोना साफ होना चाहिए, और एक ये नया बर्तन एक ले आते हो। मगर जब भी उनकी सगाई हुई है और स्वयंवर होता है तो आप समझते हो, तो उसी समय उसकी क्या सजावट हुई होंगी। जो जिस समय वो ड्रेस पहनते हैं लक्ष्मी नारायण, वो ड्रेस पहन कर गई जब भी बगीचे से आते हैं अथवा राज्यसभा से आते हैं, चाहे राष्ट्रमंडल से आते हैं, तो वो ड्रेस खंडम फिर नहीं पहनेगा। उतारी तो उतारी। 6 ड्रेस उनकी रोज पहनते हैं, तो उनकी कितना जोड़ी बनाई होंगी? रोज 6 जोड़ी, जो उतारे फिर नहीं पहने, खंडम। क्यों? बाबा क्यों कहता है पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे? तो पद्मा पदम भाग्यशाली, तो वहां कोई एकानामी की हद है क्या? कोई एकानामी है क्या? सारे महल का एक बटन दबाओ, ओ बिजलियां जो जग जाएंगी, सारे महल के अंदर सब बिजलियां जग जाती है। और यहाँ कहेंगे अरे भाई ऊपर बैठे हैं, कमरे बमरे की बिजली तो बंद कर देना, क्योंकि एक का नामी तो करे, बिल आएगा। बिल आएगा, बिजलियां ज्यादा नहीं जगाओ। और देखो मधुबन में भी हमारे को दादी चेतावनी देती है, पानी का ख्याल रखना, बिजली का ख्याल रखना, क्योंकि बहुत बिल आते हैं। और वहाँ कौन सा बिल आवे? ये जो कुछ खजाने में महाराजा महारानी का जो खजाना है, वो जो पड़ा हुआ है, जिसको गिनती नहीं कर सकते हैं, बुरी नहीं दे सकते हैं, मगर दासियों के हवाले। उनको पता नहीं है हमारे खजाने में है भी क्या। जो उनके जेवर, जो उनके ताज, जो उनकी तकड़ियां, कोई भी वस्त्र आदि सब दासियों के हवाले। दासियां एक निकाल करके दूसरी को देंगी तभी वो पहनाएंगी, क्योंकि 20 दासियां नारायण की, 20 दासियां हैं श्री लक्ष्मी की। सब दासियों के हवाले खजाना जो है, और 36 प्रकारों के जो भोजन है वो भी दासियों के हवाले। क्या उनको खिलाना है उनको पता नहीं है, हमको खाना भी क्या है, हमको ताज कौन सा पहना है, तकरी कौन सी पहननी है, वस्त्र कौन सा पहनना है, कुछ पता नहीं। सारा सब कुछ दासियों के हवाले। बड़े उनके सोने के महल, फिर जो दूर प्रजा है उसके चांदी के महल, जो दास दासियां हैं उसके है संगमरमर के महल। तो जब हम अभी अभी गवर्नर के राजभवन में गए, तो आप तो समझते हो, तो उनका तो भवन संगमरमर का ही है और बड़ा महल है। तो जो ये भाई बहन गए, वो महल को देखते देखते
बड़ा महल है, कई जगह तक अंदर ही जाओ, अंदर जाते जाओ, हर एक को अपनी अपनी रूम मिलती जावे और ठाठ लगा पड़ा है। तो खुश हो रहे थे। मैंने एक दो को कहा, तुम तो यहाँ संगमरमर का महल और गवर्नर के राजभवन को देखकर को इतना खुश होते हो, परंतु वहाँ ये दासियों के महल है। क्योंकि देखने से तो नशा चढ़ता है ना। तो कोई भी घूमने की बात होवे या कुछ ऐसा चीज़ कुछ देखने की होवे, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। जब भी वहाँ का वैकुंठ का वंडर देख कर करके आए हैं तो कुछ बड़ी बात है ही नहीं। भले कुंवारी कन्या का मंदिर है या वो विवेकानंद का वो चित्र लगे पड़े हैं समुद्र के पार, नाव में चढ़ करके जाओ देखो करो। तो अभी अभी मैं गई तो वो थोड़ा दिखाया किया, मगर नथिंग न्यू। हमारे लिए कोई नई बात है ही नहीं। जब वहाँ का वैकुंठ का वंडर देखते हैं तब क्या वंडर है, क्या उनकी गति है। अच्छा, अभी फिर जो डेट मुकर्रर की गई थी स्वयंवर की, आखिर वो दिन आया आज। तो आप समझते हो जब स्वयंवर उनका होता है तो सब कुछ नया, उनका वस्त्र आदि सब नए, उनके जेवर आदि सब नए, उनका विमान आदि सब नया, सब कुछ नया। तो सारे माना वैकुंठ के अंदर एक तो लक्ष्मी को माता पिता का दहेज मिलेगा, तो उनका बनाया हुआ कितना होगा। एक एक महाराजा विश्व महाराजन का स्वयंवर होता है तो उनके बनावट अथवा उनका जेवर अर्थात वस्त्र आदि तो सारे जगह पर जहाँ भी जाओ वहाँ ये बनता ही रहे। कहाँ विमान बनता रहे, कहाँ जेवर बनता रहे, कहाँ उनके भूषण बनता रहे। ये झिरमर 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 लगी पड़ी है, जिसका धन तेरस कही जाती है, सुना। अच्छा, अब वो तो बन गया, बन ही रहा है। तो आखिर वो दिन आया आज। तो श्री कृष्ण को उस दिन दासियों ने सजा सजा करके श्री नारायण की ड्रेस पहनाई, क्योंकि कृष्ण की ड्रेस अलग है और श्री नारायण की ड्रेस अलग है, ये तो आप समझते हो। तो उस दिन श्री नारायण की ड्रेस पहनाई गई और उसको श्री लक्ष्मी की ड्रेस पहनाई गई। तो दोनों को सजा सजा करके, और जहाँ आतिशबाजी सगाई पर हुई थी उसी जगह पर दोनों विराजमान हो जाए, और उसमें महाराजाएं महारानियां अपने अपने जगह पर सब खड़े हो गए और आतिशबाजी शुरू हो गई। और उसी समय श्री लक्ष्मी तो पीछे कहेंगे ना, जब कि उनकी कारोबार पूरी हो जावे। यहाँ अभी कहो दियो तो राधे माला उठाई, उधर कृष्ण ने माला उठा करके एक दो को पहनी और अंगूठी एक दो को पहनी और फूलों की बरखा हो गई। आतिशबाजी चलना शुरू हो गई। तो होते 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 अरे सब ने फिर उन दोनों को, दो जने ने वरमाला माला भी पहनाई, टीका भी दिया और उनको माता पिता, मगर राधे का माता पिता कृष्ण के तरफ से, कृष्ण का माता पिता राधे के तरफ से। तो वो जब आतिशबाजी कर करके
अंदर महल के अंदर जब भी पहुंचे तो सामने उसका सिंहासन, लक्ष्मी नारायण का, इधर उनके माता पिता का सिंहासन, इधर उनके माता पिता का सिंहासन। तो सारे सिंहासन पर बैठ गए और वो सब प्यारियां और दासियां अपनी थालियां सजा सजा करके और उनके सामने खड़ी करी। और वो राधे की माता कृष्ण के तरफ से उनको माला पहना करके, टीका दे करके, मुख मीठा करके, और जब भी उनको आलबम करने लगी तो अभी तो तुम मेरा बन गए। राधे की माँ कहती थी तुम तो मेरा बन गए है। उधर राधे की माँ कृष्ण को कहे, कृष्ण की माँ फिर राधे को कहे तुम तो मेरे महल का दीपक बन गई। तो एक दो को देख करके इतना हर्षित हो रहे हैं, एक एक उनको देख करके। तो उनके माता पिता ने भी उनकी आजान करी और साथ साथ सारे राजे रजवाड़े फूलों की बरखा भी हो गई। और उनको ये आजान करते 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 माला पहनाते 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 जब ये कार्य पूरा हो गया, उसके बाद 36 प्रकारों के भोजन उनके सामने आया। वाह! भोजन पान करते और उस युगल को देखते हर एक महाराजा महारानी हर्षित हो रहे हैं। अरे ये जोड़ी तो विश्व की जोड़ी है। तो खुश होते 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 उन्होंने भोजन पान किया। भोजन पान कर करके कितना बजा? 12 बजा। फिर रास मंडल में गए। तो रास मंडल में उस दिन लक्ष्मी नारायण बन कर करके महाराजा महारानियों के रास मंडल में गया है उस दिन, क्योंकि वहाँ शहजादा शहजादियाँ नहीं जाएंगी, महाराजा महारानी। तो रास करते करते वर जब बाहर निकले हैं तो विमान में चढ़ने के टाइम पर तो वो फिर दासी जो खास उसको दहेज में मिलती है उसका माता पिता उसको ले आकर करके जब भी विमान में वो बैठे हैं तो उनका हाथ उन दोनों के हाथ में दिया है। तो उसी समय फूलों की वर्षा भी हो गई, जैसे कि मानो तो उनकी भी आजान उस विमानों के बीच में उस दासी की हो गई। तो दासी का भी ये कार्य करते और उनको सौंप करके फिर वो भी विमान में बैठी उनके साथ। तो जो उनके रिश्तेदार थे, जो उनके राधे के, लक्ष्मी के अथवा नारायण के जो भी थे, वो सब विमान में उड़ते 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 वो विश्व महाराजन के विमान में जाकर के पहुंचे। तो विमान से उतर करके दासियां उनको आजान करने लगी और लेकर के उस मुकर्रर स्थान पर, और उनकी आजान से सब विमान से उतर करके वहाँ उनकी पिकनिक लगी। करते 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 4 बजा है जो सब विमान उड़ कर करके चले गए और विश्व महाराजन श्री नारायण का माता पिता उनको आलबम कर करके महल में बिठा करके वो अपने महल में गए हैं और नारायण को अपनी दासियां अपने तरफ से ले गई है और लक्ष्मी को अपनी दासियां अपने तरफ से ले गई है। उनका ये सब वस्त्र उतार करके सोने के जेवर, सोने के वस्त्र सो जाने का, तो वो पहना करके लक्ष्मी को दासियां उस नारायण के पास ले आई है मिलने के लिए। तो उन्होंने भी उस दिन आपस में ये मिले हैं। पहले कभी उन्होंने बाकी नहीं पहनी, अपन को छुआ नहीं। लक्ष्मी भी अपने नारायण जी महल में नहीं गई थी, उसी दिन ये आपस में मिले हैं।
तो दासियों को तो इतनी खुशी हुई, मैं क्या आपको बताऊं। जो पहले पहले हम अंदर गए थे तो बाबा हमको गोद में बिठाता था। हम कहते थे बाबा मम्मा को गोद में क्यों नहीं बिठाते हो? अरे गोद में उनको बिठावे, अरे खुशी हमको हुए, मम्मा को गोद में बिठाया, मम्मा को बाबा ने गोद में बिठाया, तो इतने खुशी में नाचते थे। उसी प्रकार से दासियां की भी खुशी की हद न रही। फिर मिला कर करके तो आप तो समझते हो उनके सोने की सैस सया क्या होगी, उनके कमरे की झलक क्या होंगी, वो तो आप बुद्धि से ही समझ लियो। तो ये सोए 4:30 बजे सोए हैं और 6 बजे दासियां उठाने उनको आई है। फिर वो वस्त्र उतार करके और जो पहना हुआ था स्वयंवर का वस्त्र वो खंडम, फिर जो रात्रि में पहनाया वो उतारा खंडम। फिर बगीचे में जाने के लिए उनको सजा कर करके शहजादे शहजादियों के बगीचे में वो गए हुए हैं, क्योंकि उसी समय स्वयंवर के टाइम पर हाँ उसके बीच में मेरे को भूल गया, जिस समय विमान उतरा नहीं तो श्री नारायण ने थाली भर कर करके लक्ष्मी को दी, तो यहाँ करके वो फेंकने लगी। उसमें इशरफियाँ है, हीरे जवाहर मोती माणक सब थे, तो वो ऐसे फेंकती रही। मगर जैसे यहाँ दूल्हा घोड़ी पर चढ़ता है तो नहीं फेंकते हैं, परंतु वहाँ तो आकर के मेरने चूंडने लगते हैं ना, वहाँ रायल रूप है, फेंक दिया पर आ रहे। सुबह में जब मैल की सफाई करते हैं तब वो अपनी दास दासियां आपस में मिल कर करके बांट कर करके वो अपना ले लेती है। मगर ऐसे नहीं है तो उनको लड़ाई झगड़ा या कुछ तुम लियो मैं लियो, बड़े आराम से बड़े प्यार से तो वो बांट करके ले लेते हैं। तो जब ये सुबह में बगीचे में गया है तो शहजादे शहजादियों के बगीचे में वो गया है, जैसे कि उनका स्वयंवर वहाँ बगीचे में हो रहा है। तो शहजादे शहजादियाँ उसका सिंहासन पर बिठा करके और उनका से आह्वान कर करके और फल फूल उसके आगे रख करके तो ये महफिल मनाई। शहजादे शहजादियों ने उस लक्ष्मी नारायण के रूप में उस जोड़ी का उत्सव मनाया और उनको बड़ा सम्मान दिया। तो वो करते 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 माली इतना टोकरा फल का लेते लेते सभी को बांटते खाते पीते। फिर ये महल में आए, महल में वो ड्रेस उतारी खंडम, फिर दूसरी ड्रेस पहनी। फिर दिन में राजसभा में वो लक्ष्मी नारायण और सिंहासन पर बैठ करके जो उनकी प्रजा थी ना उसने आह्वान किया, उसने की आजान करते और सबको खिला पिला कर करके जो उन्होंने सोने के बर्तन में खाया पिया वो उनको दे करके और उनकी महफिल मनाते मनाते फिर ये महल में आए। महल में वो ड्रेस उतारी खंडम, फिर दूसरी ड्रेस पहनी, फिर भोजन पान कर करके फिर बगीचे में गया तो वो ड्रेस उतारी, फिर बगीचे में ड्रेस पहन करके गए। फिर वो जब बगीचे से आए तो वो ड्रेस खंडम। फिर रात्रि को रास मंडल में गया है तो एक रात महाराजा महाराजाओं के रास मंडल में वो गया, दूसरी रात फिर अपने शहजादे शहजादियों के रास मंडल में गया है। जो उन्होंने शहजादे शहजादियों ने उनके साथ में रास मंडल में खुशी मनाई है वो बेहद अपरम अपार। तो वो खुश होते 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 होते
3 बजे रास मंडल से निकल करके फिर वो ड्रेस उतार करके सोने की ड्रेस पहन करके सोने के जेवर पहन कर, ये मत समझना तो रात्रि में जैसे हम उतार करके सो जावे। उनको दासियां जेवर पहन करके छोटा छोटा ताज पहन करके सुलाती है, जेवर सहित वस्त्र सहित उनको सुलाती है। तो जब उनको दोनों को सुला करके दासियां गई और फिर 6 बजे उन दासियों ने उठा करके फिर सजा करके बगीचे में भेजा। तो इसी रीति से उनकी दिनचर्या चलती आई चलती आई चलती आई चलती आई और रोज ड्रेस पहना और खंडम, रोज ड्रेस पहना और खंडम, फिर नहीं पहनते थे। और फिर ये मैं आपको बताती हूँ, तो वो जो भोजन पान करते हैं ना, आगे तो हम समझते थे ये दासियाँ खाती होंगी जो बचता है, क्योंकि सभी तो नहीं खा देंगे ना, थोड़ा थोड़ा खाएंगे, बाकी तो बच जाएगा नहीं, तो दासियाँ खाती होंगी। ये मत समझना, दासियाँ नहीं खाती है। दासियाँ के महल में फिर उनकी दासियाँ जैसे कि रानी समझ करके उनकी आजान करती है, उनको खिलाते पिलाती है। तभी तो कहती है भगवान मुझे दासों का भी दास बनाना, ये कहते हैं। तो दासियों की भी दासियाँ होती है जो अपना घर जा करके महल में खाती पीती है। बाकी वो जो बचता है वो गऊ और ढोर है, वो सब वहाँ चला जाता है, वहाँ वो खा लेते हैं। बाकी दासियाँ नहीं खाती है, उनका जो बना हुआ भोजन है वो अपने महल में जा कर करके उनकी भी दासियाँ होती है जो बना करके उसको खिलाती है। ओम हाँ दिवाली तो अभी अपने टाइम पर आएंगी ना। अब बड़ी दिवाली तो फिर राज तिलक की होंगी ना बड़ी दिवाली। और तीसरे दिन फिर लक्ष्मी का भाई वहाँ विमान लेकर के लेने के लिए आया है। तो आप समझते हो, तो लड़के वालों के पास लड़की वाला कोई भी आता है तो आजान तो करते ही है ना। तो लक्ष्मी भाई को टीका भी देती है और मुख मीठा करती है, और उनके जो भी कुछ रिश्तेदार है उनकी बहुत खातिरी करते हैं, बहुत उनको खिलाना पिलाना उनका करना। और फिर विमान में लेकर के दोनों को जाते हैं, जिसको ये टीका कहते हैं, भैया दूज मनाते हैं। मैं जल्दी जल्दी पूरा कर करके तुमको सुना देती हूँ। और वहाँ पहुँच गए, वहाँ वैकुंठ में पहुँच गए। वैकुंठ का साक्षात्कार कर दिया सभी ने, अच्छी रीति से कर दिया। हाँ, इसी प्रकार से फिर राज गद्दी पर बैठते हैं। उन राज गद्दी पर जो दिन होते हैं ना, तो आपसे पूछा जाता है, तो जब भी राज गद्दी पर उसको सिंहासन पर माता पिता बिठा कर करके और उनकी उपमा करते हैं, उनका पाँव धुलाई करते हैं, उनकी आजान से बिठा कर करके। मगर 8 राजाएं उनकी आजान करते हैं जब राज गद्दी पर बैठते हैं। वो कौन से है? 8 राजाएं। बड़े तुमान से बड़े सजाए कर करके माता पिता उनको कैसे प्यार से और उस राज गद्दी पर बिठाते हैं। और वो जो 8 राजाएं हैं वो उनकी उपमा कैसे करते हैं, वो उनकी आजान कैसे करते हैं। वो 8 महाराजाएं कौन से हैं?
बताओ। हैं? बताओ। कौन से है वो बता दियो ना। थोड़ी तो खुद है ना। एक उनका माता पिता, अरे उनका लक्ष्मी का भाई और भाभी, ये नहीं हुआ? अरे ऐसे ही समझो ना। और उनका बुआ और बुआ का वो फूफा, अरे उसका मामा मामी, ये 8 राजाएं नहीं उनके होंगे जो उनकी आजान करते हैं और उनके राज तिलक देते हैं। उनके मिट मैट नहीं समझते हो गया। बाकी 9 रत्न अलग है। ये जो 8 राजाएं की गद्दी चलेंगी विश्व महाराजन की, वो अलग है। ये 8 महाराजाएं उसी समय राज गद्दी पर कायम है। बाबा पूछता है, बच्ची जो आत्मा विश्व महाराजन वैकुंठ में है वो यहाँ कौन है? जगत पिता ब्रह्मा है। जगत पिता, हाँ, वही तो लक्ष्मी नारायण बनेगा, राधे मम्मा बाबा। तो विश्व का पिता वहाँ है विश्व महाराजन। उनका दूसरा जन्म कौन सा है? मैंने कहा भाई महाराजाएं तो होंगे ना, महाराजा तो बनेगा नहीं। बच्ची ये क्या करती हो? मैं कहता हूँ इस जन्म की कमाई 21 जन्म है, 2500 बरस, उनको एक जन्म विश्व महाराजन दे करके खलास कर देती हो। मैंने कहा बाबा विश्व महाराजन उनका बच्चा नहीं बनेगा, विश्व महाराजन उनका पोता नहीं बनेगा, तो विश्व महाराजन तो एक ही जन्म तो बनेगा। का विचार करो। 6 माह से लगाया था ऐसे प्रश्न पर, पूछो इनसे। अब बताओ। मैंने कहा बाबा सुनो, ये प्रश्न बाबा है ही नहीं ना। कहा बच्ची टीचर जब भी कोई प्रश्न पूछता है तो उनके पास अवसर जरूर होता है ना, जवाब होता है ना। अगर जवाब नहीं है तो टीचर तो हजाम ठहरा। हाँ, जो उनके पास कोई जवाब नहीं है तो टीचर ठहरा, हजाम ठहरा। तो उस विश्व महाराजन का दूसरा जन्म कौन सा है ये बताओ। उस पर भी एक मिसाल बाबा भी देता है। देखो बच्ची, रवाजी स्कूलों में भी टीचर सवाल करता है तो फिर स्टूडेंट कहेंगे कि टीचर तुम्हारा ये सवाल है ही नहीं, तो उस पर क्या बताता है? 100 रुपए का 100 फल मैं खरीद करूँ, उसमें 5 रुपए का नारियल, 1 रुपए का 20 केला, 1 रुपए का 1 आम। अब ये फल लेवे, 100 फल भी होवे, 100 रुपया भी हो। अब बताओ। बीच में फिर ये भी सवाल दे देता है, 100 रुपया 100 फल पूरा करना है, कितना नारियल लेवे, कितना आम लेवे, कितना केला लेवे, बताओ हिसाब। मैंने क्लास में सुना दिया है।
भाई 5 रुपए का नारियल, 1 रुपए का 20 केला, 1 रुपए का 1 आम। अगर ये मैं खरीद करूं, नारियल कितना करूं, केला कितना करूं, आम कितना करूं, 100 फल भी पूरा होवे, 100 रुपया भी पूरा हो। रुपए का 100 अम्ब और 100 रुपया का बच्ची। मैंने कहा तो नारियल 5 रुपए का और केला 20, 1 रुपए का 20 तो एक ही होगा ना जी। विचार करो, उनके टाइटल को तुम गुम क्यों कर देती हो? कैसे मैं सवाल को हल करूं? तुम मदद करो मेरे को। वो विश्व महाराजन है क्या? फिर बुआ और मामा का भी अलग हो गया। बच्ची एक जन्म उनका क्यों कहती हो? एक जन्म उनका विनाशी पद कर देती हो। 21 जन्म में उनका पद कायम है। वो आत्मा भी उसी रॉयल फैमिली में आएगी ना? हाँ, उसी रॉयल फैमिली में आएगी ना? तो कैसे आएंगी बताओ तो दियो। उस रॉयल फैमिली में भी कैसे आएंगी? क्या होगा? को हल करना है। का बच्ची अज्ञान काल में भी बाप को बच्चा भी होता है, पोता भी होता है। तब तक तो बाप जिंदा है ना। अकेले मैं बच्चे को गद्दी रखी, गद्दी पर बिठाया बच्चे को, तो लोग क्या कहेंगे? विश्व महाराजन पहला ये है, दूसरा ये है, कहने में आएगा। अच्छा, पोता बैठता है तो भी मैं जिंदा तो रहूंगा। विश्व महाराजन पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। मेरा विश्व महाराजन का टाइटल तो है टाइटल। फिर मैं शरीर छोड़ करके ये फैमिली पूरी हो गई, बाप माँ लड़का पोता, ये है फैमिली। और पर पोता दूसरी फैमिली। तो मैं पोते के द्वारा जन्म ले करके पर पोता बन करके उस तख्त पर बैठूंगा। तो मेरा टाइटल रहा, मेरा टाइटल खत्म क्यों करती हो? पोते के द्वारा जन्म लेगा नहीं, पर पोता बन करके आएगा, फिर गद्दी पर बैठेगा। तो उनका टाइटल तो चला आया नहीं, विश्व महाराजन का। उन्हीं परिवार में जन्म होगा नहीं, उससे फैमिली में जन्म होगा, तभी तो विश्व महाराजन बनेगा नहीं। तो टाइटल मेरा खत्म नहीं करो। बाबा ने कहा टाइटल खत्म नहीं करो, 21 जन्म में टाइटल चलेगा। तुम एक जन्म का टाइटल दे दे उनको, तो मैं समझ गई है तो बराबर। किस उम्र में दादी राजगद्दी छोड़ते हैं? हाँ, कितनी उम्र में राजगद्दी छोड़ते हैं? अभी कहो तो मैं ये भी हिसाब बताती हूँ। मेरे लिए तो एक सेकंड की बात है, यूं। और सुनेंगे कहेंगे हाँ। 4 आने की कटोरी, 20 बर्तन भी होवे, 20 रुपया भी होवे। ₹4 की थाली, 8 आने का गिलास, 4 आने की कटोरी। कितनी कटोरी, कितना गिलास, कितनी थाली? जो 20 रुपया भी पूरा होवे, 20 बर्तन भी पूरा होवे। अच्छा, ये कर दियो, ये कर दियो।
ठीक है।